जिम्मेदारी आई तो स्वीकार करना, जिम्मेदारी आई तो स्वीकार करना, परेशानी आए तो धैर्य रखना, जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना, परेशानी आए तो धैर्य रखना, धन आ जाए तो सरल रहना, धन आ जाए तो सरल रहना, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहना, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहना, क्रोध आने पर शांत रहना और गुणी जन मिले तो करना नमन। वास्तव में यही है जीवन का प्रबंधन, यही है जीवन का प्रबंधन बहुत जरूरी है। लोगों ने और तरह तरह के प्रबंधन कर रखे हैं, लेकिन खुद के जीवन का प्रबंधन नहीं है। व्यापार का उनका प्रबंधन हो सकता है, बजट का उनका प्रबंधन हो सकता है, रिश्तों का उनका प्रबंधन हो सकता है, औलाद की तरक्की का उनका प्रबंधन हो सकता है, बच्चों के लिए, पोतों के लिए LIC के बीमे हो सकते हैं। लेकिन खुद की लाइफ का प्रबंधन आप किस ढंग से कर रहे हो, कितना कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बातें बहुत थोड़ी सी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारी आई तो स्वीकार करना। कोई गजब होते हैं तपस्वी सम्राट जैसे लोग कि जब महावीर कीर्ति जी कहते हैं हम तुम्हें प्रकार 20 आचार्य बनाएंगे और वो मना करते हैं। जब ज्ञान सागर जी जैसे संत कहते हैं और वो मना करते हैं। लेकिन जब आज्ञा और आदेश होता है तो उसे हिम्मत से स्वीकार करते हैं और फिर इस ढंग से उसको निभाते हैं कि दुनिया में जग दिलाते हैं। जिम्मेदारी मिले तो स्वीकार करना। चंदन जी की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, मणि जी ने निभाई और आज पूरा कार्यक्रम हो गया। चतुर्मास कोटिया तुलसी परिवार जिम्मेदारी निभाई, ठीक से बात कर गया। जब वहां हो रहा था हमारा नजर तो समोसन पर ही थी और आंखों का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन खुली आंखों से हमको ऐसे दिख रहा है जैसे चंदन जी नाच रहे हैं समोसन के सामने। आत्मा नष्ट नहीं होती, पर्याय बदलती है। जीवो भूतो भवो भविष्यति नरो मरो वा प्रोय नेरयो तेरयो। ये जीव मनुष्य पर्याय छोड़े तो दिव्य में जाए, ट्रेंच में जाए या नरक में जाए, या कोई भी पर्याय छोड़े तो किसी न किसी दूसरी पर्याय में, दूसरी गति में जाएगा, लेकिन आत्मा खत्म होगा नहीं है। सत्ता सर्व प्रयत्न, सब पदार्थों की जो सत्ता है, सत्ता खत्म नहीं होती, सत्ता रहती है। भले कहीं चला जाए, भले उसकी पर्याय बदल जाए, भले वो छोटे से बड़ा हो जाए, गोरे से काला हो जाए, काले से गोरा हो जाए, बिना दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला हो जाए, दाढ़ी वाला फिर शेविंग करके बिना दाढ़ी वाला हो जाए, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ना तो वो कुदरत जो निकाला छोड़ा गया है वो खत्म होता है, वो किसी और रूप में आ जाएगा, किसी और की यूज में आ जाएगा। और ना आत्मा खत्म होती है, वो कोई ना कोई नया रूप धारण करेगी। पर्याय तो बदलना ही है ज्ञानी। शास्त्र स्वभाव की दृष्टि करने में तकलीफ क्या है? अगर हम अपने आप को ही समझ लें, अपने जीवन का प्रबंधन कर लें, अपनी शांतता का प्रबंधन कर लें, तो कितना अच्छा हो जाए, कितना मंगलमय हो जाए। हमारे लिए ये काम बहुत जरूरी है। हमें अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। मैं सबको समय दे रहा हूँ, दुकान के लिए समय दे रहा हूँ, परिवार के लिए समय दे रहा हूँ, संघ के लिए समय दे रहा हूँ, समाज के लिए समय दे रहा हूँ। मैं अपने लिए कितना समय दे रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, इस पर भी बहुत जरूरी है चिंता करना। जिम्मेदारी आए
स्वीकार करना। स्वीकार, स्वीकार का मतलब समझते हैं? स्वीकार, जिम्मेदारी स्वीकार करने का मतलब है कि उसको पार पाड़ने की पूरी ताकत और तैयारी। जिम्मेदारी आए तो स्वीकार करना, परेशानी आई तो धैर्य रखना। परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई लोगों ने मना कर दिया ये नहीं हो सकता है, यहाँ बिजली की चोरी आ गई, रख नहीं सकते हैं, कहीं जीवन में तरह तरह की समस्या आती है, धैर्य रखना। होगा, धीरे धीरे होगा, कैसे न कैसे होगा। और धैर्य रखा तो जो काम 2 महीने में हो जाना चाहिए था, भले उसको 8 महीने लग गए, लेकिन समोषण तो श्री जी का बन गया। और श्री जी का कलश भी कर गया और मन स्तंभ का अभिषेक भी हो गया। और अभिषेक का तरीका एकदम न्यू वर्जन। देवता लोग जैसे विमान में आकर के ऊपर का ऊपर अभिषेक करके चले जाते हैं ना, वैसे ही कैन से होगा अभिषेक। जय हो भक्तों। कुछ नहीं से कुछ तो हुआ और उसका भी अपना अलग आनंद हुआ। तो परेशानी आई तो धैर्य रहना, धन आ जाए तो सरल रहना। कई बार धन आ जाता है तो बेटा भी बाप से आखिर की बात करने लगता है कि आपने क्या किया जिंदगी में, आप तो महीने में 200 रुपये भी नहीं कमा पाते थे, ये तो हमारा जॉब लगा है, हम 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 25 लाख सैलरी है हर साल की मेरी, और तुम्हारे तो 25,000 भी नहीं जोड़ पाते थे, किराया भाड़ा भी नहीं चुका पाते थे। ऐसे अकड़ने लगते हैं कई बार, लेकिन ये अकड़ बेकार है। अगर धन आ गया है तो सरल रहना। क्यों? एक कब आ जाए और कब चला जाए इसका कोई पता नहीं। लक्ष्मी खड़ी है और कह रही है कि भरोसा मत करना, खड़े खड़े कहां चल देंगे। धन आए तो सरल रहना, अहंकार नहीं करना। अधिकार मिले तो विनम्र रहना। अधिकार मिलता है, अधिकारी बन जाते हैं तो कुछ लोग बहुत अकड़ते हैं, और जब तक अधिकार रहता तो अकड़ते हैं, और उनका अधिकार छीन लिया जाए तो उनका हाल देखो नेताजी, विधायक जी हैं, जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे तो बड़े अकड़ते फिरेंगे, और अगले चुनाव में हारे तो उनका हाल देख लो, एकदम गरीब की गाय की तरह हो जाता है। अरे पहले तुमको सामान्य रहना चाहिए था ना, अच्छे पद पर आ रहे हैं, अच्छे कुछ बन गए हैं, तो अभी इस टाइप से व्यवहार करो कि कल के दिन पद भी ना रहे तो अभी लोग इज्जत करें। देखना, आप थानेदार की, एसपी की, नेताजी की इज्जत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पद है, ताकत है। कल उनकी सत्ता चलेगी, ट्रांसफर हो गया, उसकी कोई कीमत करता नहीं करता। लेकिन उसमें कोई इंसान टाइप का इंसान होता है, पद पर रहता है तो भी कीमत होती है, और पद पर नहीं रहता है तो भी कीमत होती है। उनका स्वभाव ही अच्छा है। तो विनम्र रहना, और क्रोध आए तो शांत रहेगा, नहीं तो गुस्से में क्या से क्या बोल डालते हैं, क्या से क्या कर डालते हैं। और गुस्सा क्रोध तो उस तूफान की तरह है कि जब आता है घंटे आधे घंटे को, मिनट 2 मिनट को यूं तहस नहस कर डालता है, और जब थमता है तब मालूम पड़ता है कि कितना सारा बर्बादी हुई है, कितना सारा नुकसान। गुस्सा ऐसे होता है, गुस्से में बोल दिया, कर दिया, बाद में पछताना पड़ा। इसलिए गुस्सा आए तो शांत रहना, चुप रह जाना। और गुणी मिले तो करना नमन, गुणवान व्यक्ति मिले तो करना नमन। यही है जीवन का प्रबंधन। जीवन का प्रबंधन ये है, टाइमिंग जरूरी है, टाइमिंग, टॉकिंग एंड
ट्यूनिंग। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस टीम में ये 3 चीजें हैं वो कभी असफल नहीं हो सकती। टाइमिंग, आपके संघ की, आपके परिवार की, आपकी खुद की एक ही टाइमिंग है। ट्यूनिंग, सब एक दूसरे की बात समझते हैं और इशारे में, और ट्यूनिंग ऐसी बैठी हुई है सबकी कि कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता है, बुरा भी हो जाए तो उसको भी सम्मान देता है। ट्यूनिंग, ट्यूनिंग समझ में आया ना? और तीसरी बात, कौन कौन सी 3 बातें करें? टाइमिंग, ट्यूनिंग और टॉकिंग, बोलने का तरीका। कितना भी कुछ भी करा जाए, लेकिन हमेशा हमेशा के बोलना बंद कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी निमित्त से बोल लो, भाई जय जिनेंद्र बोलो, लेकिन मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं मुंह ही नहीं देखूंगा, कुछ सन नहीं रखा है जाने। जीवन का प्रबंधन करने का एक तरीका है। बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल टीचर्स तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन वास्तव में जिनवाणी से बढ़िया और कौन मोटिवेशनल लेक्चर प्रस्तुत करता है। और हमें तो एक दुनिया में लोग एक ही जीवन ठीक से जीना सिखाते हैं, और यहाँ तो अनंत जीवन तुम्हारे कैसे सुधरे, कैसे अनंत पर्याय सुधरे, और कैसे भाव भाव का भ्रमण घटकर के सिद्ध पर्याय प्रकट हो, उस तरह का मार्गदर्शन किया जाता है। सज्जनों, जिम्मेदारी निभाने का मतलब समझते हैं। छोटी सी कहानी गुरुदेव शर्मा की साथ सुनाते थे। बेटों की तो अपनी अपनी दुकान थी, बेटों का अपना अपना कारोबार था। एक मंदिर का, एक मोबाइल, एक बंगला का, एक कार। देश के चारों कोनों बहुत घेर रहे। बेटों को तो अपना अपना काम सौंप रखा था, लेकिन विचार किया कि घर भी तो गृहस्थ परिवार भी तो आखिर वो भी तो चलना चाहिए। ये तो दुकान पर रहेंगे, ये तो बाहर रहेंगे, तो बाहर की चीजें देखेंगे, लेकिन भीतर का परिवार जो है, बच्चे हैं, पोते हैं, परिवार है, घर का खान पान, खानदान और खानदान की व्यवस्था है, वो ये 4 हैं। 4 में कौन सबसे ठीक ढंग से हैंडल कर सकते हैं? हैंडल केयर है, कोई भी चीज हो उसको केयर के साथ, समझदारी के साथ, सुरक्षा के साथ हैंडल करना पड़ता है। रिश्ते भी हो तो रिश्तों को भी केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। कांच और रिश्तों में यही समानता है कि कांच एक बार धक्का लगे तो टूट जाता है, और रिश्ता में भी एक बार स्वार्थ आए तो टूट जाता है। विवाह गड़बड़ हो तो टूट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। टूटने के बाद जुड़ भी जाए तो फिर वो आनंद, वो जुड़ाव में सुख नहीं होता है। इसकी बड़ी सतर्कता। हैंडल केयर, अपनी सांसों की भी हैंडल केयर। हमेशा एक एक समय का प्रबंधन करेंगे, कब हमें कौन सी किताब पढ़ना है, कब कौन सा लेक्चर अटेंड करना है, कब कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करना है। ऐसे करते कि नहीं विद्यार्थी? ऐसे जीवन में बड़े लोगों को भी करना चाहिए। विचार किया कौन सी बहू को सौंपी जाए तिजोरी की चाबी, क्योंकि धन जिनको जब चाहिए मिल रहा है उनको, लेकिन अंतर में व्यवस्थाएं। और उन्होंने क्या किया? कहानी बड़ी सरल सी है, देसी कहानी है, और एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए, चारों बहुओं, एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए और कहा बेटा ये संभालो। 3 साल बाद, 2 साल बाद, या कभी भी हम वापिस मांग सकते।
बहुओं ने ले लिया। बड़ी बहू बड़े घर की थी, सोचने लगी बूढ़े बाप को पता नहीं क्या समय सनक खड़ी। अभी मुट्ठी भर दाने घर में कौन सी कमी है जो मुट्ठी भर गेहूं के दाने देके बोलते हैं कि 3 साल बाद या कभी भी मांग सकते हैं। ठीक है, बड़े हैं, उनको क्या बोलेंगे, ले लेते। और उसने ले लिए, पिछले वाले गेहूं में मिला दिए और आटा बनके दूसरी बहू को मिले। उसने भी कुछ ऐसे ही सोचा, फिर भी सोचा कि क्या है अभी इतना तो यहाँ रखना चाहिए, बड़ी कुछ बोलते हैं तो ज्यादा जवाब तो नहीं करना था। और उसने क्या किया, मुट्ठी भर दाने दे दिए और वो पैसे के पैसे रख लिए। तीसरी बहू ने क्या किया, और मुट्ठी भर दाने लिए और सोचा, उसने थोड़ा दिमाग भी लगाया कि अगर ये दाने ऐसे ही रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, 3 साल तक कहाँ गेहूं के दाने चलने वाले। और उसने क्या किया कि वो तो बेचने जितने बेचे जा सकते हो दाने बेच करके उसने का पैसा इकट्ठा रख लिया। और जो चौथी बहू थी, उसने विचार किया कि जिनने 70 साल गृहस्थी चलाई है, जिनके बेटे बड़े सक्षम हैं, जिनका समाज में नाम है, जो कभी बेकार की एक बात भी नहीं करते हैं, और ऐसे में हमें इस मौके पर बुला करके और अगर ये दाने मुट्ठी मुट्ठी सौंप रहे तो कुछ ना कुछ कारण होगा। और फिर जब ये कहा है कि कभी भी 3 साल बाद भी मांग सकते हैं, तो कुछ ना कुछ शायद रखना चाहते हैं। और उसने क्या किया, बड़ा सारा घर तो था ही, घर का आंगन भी था, बगीचा भी था। दाने मिलते ही ना उसने उसको पीस करके खाया, ना गुड़िया में बंद करके तिजोरी में रखा, और ना बेच करके उसका 2-5 पैसा संभाल के रखा। और उसने क्या किया, जहां वो पेड़ पौधे बगीचे थे, थोड़ी सी जगह ठीक ठाक की और वो दाने वहां डाल दिए। बगीचे को पानी दिया जाता, दानों को पानी दिया जाता, और 3-3.5 महीने में तो पौधे बड़े बड़े हो गए, पक गए। और मुट्ठी भर दाने की जब गेहूं निकाले तो वो